काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। निजकारी के लिए सिफारिश किए गए इदारों की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। PIACL, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, HPFC, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पीको, जिनको 1, U3 और 4 भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल। बिजली की तकसीम कार कंपनियां भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल है। मोबाइल सिम्स बंद होने से बच गई। नॉन फाइलर्स की सिम्स का मामला अदालत जाने की तैयारी। FBR के सिम्स ब्लॉक करने के लिए 15 मई तक मोहलत। PTA और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। नॉन फाइलर्स के लिए इजी लोड कराना भी इजी न रहा। इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। हर बार लोड पर 2.5% इजाफी टैक्स का लोड बर्दाश्त करना होगा। डेटा लोड कराने वाले भी बच नहीं पाएंगे। नॉन फाइलर्स का डेटा PTA के हवाले किया जा चुका। 15 मई के बाद कार्रवाई का प्लान फाइनल कर लिया गया। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। अपोजिशन रुकन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने वाली नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले का हवाला दिया। स्पीकर ने हुक्म पर आज से अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुअत्तल अरकान में 24 खवातीन, 3 अक़लियती मेंबरान शामिल। कोई भी दुनिया की कंपनी उस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं होती जहां पे आइन और कानून नहीं होता। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और पाकिस्तानी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ें, वो अच्छे दामों दुनिया की मंडी में बिक सकती हैं और उससे मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं होती। सरमायाकारी के बगैर बेरोजगारी होती है, मायूसी जन्म लेती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जहां आइन और कानून की बालादस्ती ना हो वहां जंगल का राज होता है। KP वालों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक हमारे वाजिबुल अदा पैसे फौरी अदा करे। सूबे को बिजली पूरी दें, फिर चोरी हो तो बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हक न दिया तो ऐसा कदम उठाएंगे कि फिर कोई हमें गद्दार न कहे। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में बाकायदा शमूलियत दूर नहीं। अपोजिशन का इत्तेहाद मुल्क की तारीख का मजबूत तरीन इत्तेहाद होगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, मेरी नज़र में तहरीक से पहले इंगेजमेंट ज़रूरी है। मुआशरती हालात ऐसे हैं, कोई तहरीक शुरू हुई तो ख़त्म करना क़यादत के बस में नहीं होगा। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई। आपसी चिपकलिश से पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। अफगानिस्तान को कहा है कि TTP को अपने मुल्क से बाहर करें। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अपने मफाद को देखेंगे। 16 माह की हुकूमत में रियासत को डिफॉल्ट से बचाए। रिवायती तरीकों के बजाय इकनॉमिक डिप्लोमेसी अपनानी होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू देखिए आज रात 10 बजे। नैब किसी रुकने पार्लियामेंट को सिर्फ शिकायत पर गिरफ्तार नहीं करेगा, इंक्वायरी की सतह पर भी हिरासत में नहीं लिया जाएगा। शिकायत की सूरत में स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात में बड़ा फैसला। नए SOPs पर अमल पर इत्तेफाक। कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। मुतालिका शख्स के खिलाफ रेफरेंस अदालत जाने तक कोई अफसर बयान जारी नहीं कर सकता। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर अफसर को 1 माह से 1 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। सरमायाकारी और नए कारोबार के लिए मजीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी बोर्ड को टास्क दे दिया। कारोबार में आसानी से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ बोले, दुनिया में सरमायाकारी वहाँ जाती है जहाँ कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। गुज़िश्ता दौर में बतौर खादिम पाकिस्तान सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए। SIFC ने पॉलिसियों के तसलसल और मुल्क की मुआशी बहाली में बेहतरीन मुअव्विन का किरदार अदा किया। स्याद
दौर से निकाल कर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सच है कि 2-3 महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को, अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। पंजाब को सियाह दौर से निकालकर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। साबित कर दिया कंटेनर्स एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब से खिताब, कहा आवाम को सहूलियात की फराहमी के इक़दामात कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शोबा सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। गुज़श्ता दौर में इस मंसूबे को बंद कर दिया गया था। हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मंसूबों को दोबारा सीधा कर रहे हैं। सलीम हैदर खान सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फबरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत दीगर शरीक हुए। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक ज़िला अटक से है और वो साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। हुकूमत का नए माली साल के बजट में टैक्स हदफ में इजाफे पर गौर। नए माली साल में FBR टैक्स वसूलियों का हदफ 12,000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए 5,000 अरब के महसूलात इकट्ठे करने का मंसूबा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 700 अरब वसूली हदफ रखे जाने का इम्कान। सेल्स टैक्स की मद में 4,200, कस्टम्स ड्यूटीज़ के जरिए 1,500 अरब रुपए इकट्ठे करने पर गौर। पेट्रोलियम लेवी से 1,100 अरब वसूली की तवक्को। नॉन टैक्स आमदनी का हदफ 8100 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाने का इम्कान। पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज। IMF मिशन 16 मई की रात पहुंचेगा। वफ्द आइंदा माली साल के बजट और तोसी फंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मिशन के कुछ मेंबरान पाकिस्तान पहुंच चुके। आलमी इदारे का मिशन पाकिस्तान में 10 रोज से ज़ायद क़याम करेगा। अरकान वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। मुल्क में महंगाई को रिवर्स किया। एक हफ्ते में 1.39% कमी। मजमूई शरह 22.32% हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 13 अशिया की कीमतों में कमी, 12 में इजाफा रिकॉर्ड। प्याज 30 रुपये, जिंदा मुर्गी 80 रुपये सस्ते। 20 किलो आटे के थैले में 82 रुपये की कमी। लहसुन, प्याज, चावल, चीनी, LPG सिलेंडर भी सस्ता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उस मेहनत की खुद चशमदीद गवाह हूँ जो उन्होंने इस सूबे के अंदर महंगाई कम करने के हवाले से की है। जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला बनी थी उस दिन 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2800 रुपये किलो था और इस वक्त 20 किलो का जो थैला है उसके अंदर 1000 रुपये की कमी हुई है। अब ये महंगाई में कमी जो है 36% से 17% पे पंजाब में आ सकती है, तो बाकी सूबों में क्यों नहीं हो सकता? पंजाब में महंगाई कम हो गई, दीगर सूबों में क्यों नहीं हो सकती? मरियम नवाज ने 6 हफ्तों में नुमाया काम किए। जो किया है उसे सेहतमंद मुकाबले की तरह लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रोटी की कीमत तो 16 रुपये से भी कम करने का ऐलान। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनकीद नहीं काम करे। महंगी बिजली से सताए अफराद के लिए खुशखबरी। सोलर पैनल्स की कीमतों में नुमाया कमी। फी वॉट कीमत 37 रुपये तक गिर गई। सोलर पैनल डीलर्स का कहना है बेतहाशा सप्लाई मौजूद होने के सबब रेट्स क्रैश हुए। सिर्फ 6 माह में सोलर पैनल की कीमतें 30% कम हुई। मैट्रिक पेपर्स में बद इंतजामी की हैट्रिक। 10वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा आउट। तलबा इम्तहानी मराकज़ बाद में पहुंचे। हलशुदा पर्चा बजरिया व्हाट्सएप पहले ही मिल गया। हैदराबाद बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 10वीं का उर्दू का दूसरा पर्चा। सखर लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी बूटी माफिया सरगर्म। कई जगह तलबा मोबाइल फ़ोन भी हमरा ले आए। नकल धड़ल्ले से चलती रही।
पाकिस्तान के चांद मिशन की बड़ी कामयाबी, पहली तस्वीर जमीन पर भेज दी। IQ कमर से मौसूला तस्वीर चीनी हुक्काम ने पाकिस्तानी सफीर के हवाले कर दी। स्पार्को के मुताबिक IQ कमर 8 मई को चांद के मदार में दाखिल हुआ। अब तक चांद के 3 चक्कर मुकम्मल कर चुका। IQ कमर तमाम मुकर्ररा पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहा है। मुल्क में बारिश के एक और सिस्टम की एंट्री। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। हरीपुर, मानसरा, बालाकोट में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मानसरा, वादी का खान, नारान में भी मौसम सर्द। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। सिलसिला मजीद 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। पंजाब बलूचिस्तान में भी आज और कल तेज बारिश की पेशगोई। 9 अजला में पानी बरसने से दर्जा हरारत गिरने की तवक्को। सिंध के मैदानी इलाके में दस्तूर गर्मी की लपेट में रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।